गजा अमन मुआहिदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 1978 फलस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद गजा पहुंच गए। हमास ने मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास आज 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द करेगी। फलस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से 38 बसों में सवार करके खान यूनिस लाया गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। गजा के मुतादिद इलाकों में कैदियों की रिहाई पर जश्न का समा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे के तहत वादों पर अमल करें। फ्रांसीसी सदर का भी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा गजा में अमन कायम हो रहा है। फ्रांस जंगबंदी मुआहिदे में अमरीका के साथ खड़ा है। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा सरबराह इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के सरबराहान शर्मुल शेख में मौजूद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी मिस्र में मौजूद। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी शरीक। जर्मन चांसलर, फ्रांस के सदर और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी शिरकत। हमास पहले ही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी। अमन मुआहिदा अमरीका, तुर्की, कतर और मिस्र की सालसी से तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अल सीसी इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, एक नई उम्मीद का आगाज है। आज मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इसराइल और फलस्तीनियों के लिए शुरू होने वाला डरावना ख्वाब आज खत्म हो गया। अरब मुल्कों की मदद से गजा की तामीर करेंगे। इरादा है गजा की तामीर नौ की कोशिशों में शराकतदार बनूं। फलस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। इसराइल के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ईरान के साथ कोई अमन मुआहिदा कर सके तो ये शानदार होगा। ईरान 2 माह में जौहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमरीका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतासिबाना रवैया। हजारों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ। सदर ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबह की रुकने पार्लियामेंट का फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज और नारेबाजी। सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की भी कोशिश। इसराइली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में शोर शराबा। वज़ीर आज़म की शर्मुल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन फलस्तीनियों की तरक्की का पेशखैमा करार। सदर महमूद अब्बास का फलस्तीनियों ने साथ देने और सियासी सिफारती महाज पर मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का गजा के बहादुर अवाम को सऊबतें बर्दाश्त करने पर खराज तहसीन। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात की। गजा मुआहिदे समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में तारीखी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दूम और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने जर्मनी, स्पेन, इटली के सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें की। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को 90 वोट मिले। अपोजिशन ने वजीर आला के इंतखाब के अमल का बॉयकॉट किया।
नौ मुंतखब वजीर आला ने कहा, मेहनत करके यहाँ पहुंचा, पर्ची पर वजीर आला नहीं बना। मेरे नाम के साथ जरदारी, शरीफ, भुट्टो नहीं है। बानी की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूं। हमने फिरकावारियत, अमीर और गरीब के फर्क को खत्म करना है। हुकूमत को अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। शाहाना जिंदगी देखकर अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचा हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऑपोजिशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। हम इस गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं। इस्तीफा मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। ऑपोजिशन रहनुमान डॉक्टर इबादुल्ला का असेंबली में इजहार ख्याल। अली अमीन गंडापुर को अब भी वज़ीर आला मानता हूँ। डॉक्टर इबादुल्ला के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। गंडापुर साहब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये रेजिग्नेशन दे चुके, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा। प्रोसीजर ये है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि ये टाइम कंप्लीट हो, आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डी नोटिफाई कर ले इस कैबिनेट को। तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। नौ मुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी का मामला लटक गया। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। किसी कानूनी ओहदेदार को नामजद करके वजीर आला से हल्फ लेने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया है? क्या जब इस्तीफा गवर्नर को मिल जाए तब ये मंजूर तस्वुर होगा? सलमान अकरम राजा ने बताया, जब इस्तीफा जमा हो जाए तो कानून में इसकी मंजूरी बारे वजाहत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा वसूली की तस्दीक की है। नए वजीर आला से हल्फ के लिए गवर्नर सूबे में मौजूद नहीं। सूबे को बगैर हुकूमत के नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामले में गवर्नर का जवाब लाजमी है। गवर्नर के जवाब के बगैर दरख्वास्त पर फैसला किया तो एक और पिटीशन हमारे खिलाफ आ जाएगी। कल तक गवर्नर को इस्तीफा मौसूल होने से मुतालिक अदालत को बताएं। चीफ जस्टिस की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर का हल्फ न लेने का कोई जवाज नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने गवर्नर से कल तक जवाब मांगा है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे बारे कोई अभाम नहीं होना चाहिए। गवर्नर ने हल्फ से इनकार किया तो चीफ जस्टिस हल्फ ले सकते हैं। सुहेल खान आफरीदी मुंतखब हो गए। स्पीकर साहब ने समरी आज के इंतखाब की गवर्नर हाउस भेज दी है। गवर्नर हाउस से कोई जवाब नहीं आया। आइन का आर्टिकल 255 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है या हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले सकता, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इस्तेकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। गवर्नर साहब को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि वो अपनी मारूजात पेश करें कि क्यों वो ओथ नहीं लेना चाहते सुहेल खान आफरीदी से, या क्या वो ओथ लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। KP असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है। वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कबूल नहीं किया जा सकता। मुलाकात में इत्तफाक। चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट पेशावर से तवक्को रखते हैं इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदालती रवैयों को इख्तियार करते हुए कानूनी और आइनी पहलुओं से सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुलाकात में मामले पर अदालत से रुजू करने पर भी इत्तफाक।
इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। जो भी हैसियत वज़ीर आला मैंने किया वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है। मुल्क में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस्तीफे को मजाक न बनाया जाए। हमारी जदोजहद पाकिस्तान और सूबे के लिए जारी है। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद देता हूं। मैं अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज चुका हूं। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहा बतौर वजीर आला जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने हर हल्के के लिए तरक्याती फंड्स दिए, 280 अरब रुपए अभी भी खजाने में पड़े हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा गवर्नर का इकदाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। वजीर आला ने आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत इस्तीफा दिया। पहले और दूसरे इस्तीफे के साइन में कोई फर्क नहीं। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक की। असेंबली कवायद ज़वाबित शिक 17 के तहत वजीर आला के इंतखाब का तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह है। In respect of their resignation by the Chief Minister under Article 130, Subclause 8 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, साबका वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर ने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, उसके बाद 11 तारीख को भी भेजा और आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने कह दिया। इससे पहले ये मुझे खत भी लिख चुके हैं इस मौके पे। रूल 17 of the Procedure and Conduct of Business Rules 2025 of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly provides for the election of the Chief Minister. अली अमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए हैं। ये दूसरों के खिलाफ मौरूसियत की बातें करते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सुहेल आफरीदी ने बढ़के मारी हैं, वो वज़ीर आला नहीं। आज जाली इलेक्शन हुआ। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अपने जोरे बाजू पर आया हूं, जिस पर हंसी आ रही है। सुहेल आफरीदी कुश्ती का मुकाबला जीतकर नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दिली हमदर्दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है, पाक अफवाज जवाब दे रही हैं। पाक फौज के 12 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नमाज जनाजा में शिरकत, सिविल और मिलिट्री अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा ने वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया था। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल जारहियत करके हमले किए। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब में 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और हामी जहन्नुम वासिल किए गए। बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। पाकिस्तान के अवाम बहादुर शोहदा की कुर्बानियों के हमेशा मकरूज रहेंगे। शोहदा ने अफगान सरजमीन से बुज़दिलाना जारहियत का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम की भरपूर हिमायत हासिल है। वतन अजीज़ के खिलाफ किसी भी जारहियत या साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है। मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है लोगों को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनान ने पथराव, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 1 SHO शहीद और 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाम बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामाराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला, इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद, 0 पॉइंट जुजवी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जुजवी तौर पर खोल दी गई। पीरबधाई मंडी नूर फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवाटी चौक भी जुजवी तौर पर खोल दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट मोटरवेज
खोल दी गई हैं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का चौथा रोज। गुजरात में दरियाए चनाब के पुल को दोनों तरफ से खोल दिया गया। ट्रैफिक रवा दवा। लाला मूसा और खारिया से भी जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम अजला में दफा 144 नफाज अमन अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नजर किया गया। सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। धरनों, जलसों, जुलूसों, रैलियों, मुजाहिरों पर भी मुकम्मल